नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि संबंधित है जुलाई 2020 से। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प हमारे सामने है डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप, परवीन गुप्ता या भूपेंद्र यादव। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डीबी गुप्ता को राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। साथ ही इस प्रश्न के जो अन्य विकल्प हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे नियुक्त इंसान है, तो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो की व्याख्या में। तो जैसा हमने जिक्र किया, डीबी गुप्ता को राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सलाहकार नियुक्त होने से पहले डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सचिव थे। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है, उनका नाम है राजीव स्वरूप, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। परवीन गुप्ता है, उनको राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अर्थात निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव, वर्तमान में राजस्थान पुलिस के डीआईजी हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने देखा राजस्थान की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले को चंबल एक्सप्रेस वे में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा, यह निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। तो कौन सा वो जिला है राजस्थान का जिसको चंबल एक्सप्रेसवे में शामिल करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है? तो ऑप्शंस आपके सामने है कोटा, बूंदी, उदयपुर या झालावाड़। तो ऑप्शंस हमारे सामने है कोटा, बूंदी, उदयपुर या झालावाड़। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कोटा। कोटा को केंद्र सरकार ने हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे में शामिल करने का निर्णय लिया है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है वो चंबल एक्सप्रेस वे से संबंधित है। इस प्रश्न की व्याख्या में है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जिनका नाम है श्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेस वे का विस्तार श्योपुर से कोटा तक करने की घोषणा की है। चंबल एक्सप्रेस वे है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कौन कौन से राज्य हैं वो चंबल एक्सप्रेस वे में सम्मिलित है। तो चंबल एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के चंबल क्षेत्र को ध्यान में रख के इस एक्सप्रेस वे को डिजाइन किया गया है। चंबल एक्सप्रेस वे कुल 106 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट है तथा इस प्रोजेक्ट की राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो आपको ध्यान रखनी होगी। राजस्थान में चंबल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है वो है 78 किलोमीटर। 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट 2023 तक समापन इसका हो पाएगा। संभव है कि इसको संपन्न होने में 2023 तक का समय लगे। तो हमने देखा चंबल एक्सप्रेस वे, उसकी लंबाई, राजस्थान का कितना हिस्सा है, राजस्थान का जो कोटा जिला है वो इसमें सम्मिलित है। 78 किलोमीटर की इसमें लंबाई रहेगी चंबल एक्सप्रेस वे की राजस्थान में। और राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दो अन्य राज्य हैं जो चंबल एक्सप्रेस वे में सम्मिलित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर अशोक पंड्या की काव्य रचना जिसका नाम है महाप्रज्ञ को द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। डॉक्टर अशोक पंड्या का जो संबंध है राजस्थान के किस जिले से है, ये अपने प्रश्न का आंसर होने वाला है। तो ऑप्शंस आपके सामने है प्रतापगढ़, जोधपुर, जालोर या बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स, बांसवाड़ा से संबंधित हैं डॉक्टर अशोक पंड्या जिनकी काव्य रचना है महाप्रज्ञ। ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो डॉक्टर अशोक पंड्या से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, या फिर मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं उस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो बांसवाड़ा से संबंधित है डॉक्टर अशोक पंड्या जिनकी काव्य रचना महाप्रज्ञ, इसको द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स? इस प्रश्न के ऑप्शंस आपके सामने है 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या 6 जुलाई। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाया गया। चलते इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की तरफ। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के पहले शनिवार को, देखिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, जुलाई के पहले शनिवार को। ये अलग बात है कि इस बार जो जुलाई का पहला शनिवार है वो 4 जुलाई को आया। तो आपको ध्यान रखना होगा 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस नहीं मनाया जाता है, बल्कि सहकारिता दिवस है वो मनाया जाता है जुलाई माह के पहले शनिवार को। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यहाँ पे एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है।
बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 के लिए हैशटैग कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन की मुहिम चलाई गई थी। आपको ये हैशटैग ध्यान रखना होगा, हैशटैग है कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शंस। ये मुहिम चलाई गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 के आयोजन हेतु। तो हमने देखा जुलाई के पहले शनिवार जो कि था 4 जुलाई को, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों को 2 अक्टूबर 2021 अर्थात अगले साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन आपके सामने, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और केरल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे थे उनको एक साल बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। कार्यक्रमों को 2021 तक जारी रखने के साथ ग्राम स्तर पर साक्षरता मिशन के तहत शुरू हुए महात्मा गांधी वाचनालय और पुस्तकालयों को फिर से खोलने और इनमें गांधी जी से जुड़ा हुआ साहित्य उपलब्ध करवाने का निर्णय भी राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ रहा है, राजस्थान भारत का पहला व एकमात्र राज्य है जिसने शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। राजस्थान पहला राज्य है और एकमात्र राज्य भी है जिसने शांति व अहिंसा के लिए अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक की 5 इकाइयों को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? तो क्षेत्र आपके सामने, चिकित्सा, शिक्षा, खेल या फिर खेती या उद्यान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा, अर्थात शिक्षा के लिए हिंदुस्तान जिंक की 5 इकाइयों को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रश्न की व्याख्या में देख सकते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने हिंदुस्तान जिंक की 5 इकाइयों को शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान हेतु 36वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में राष्ट्रीय भामाशाह सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भामाशाह सम्मान समारोह का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आप देख सकते हो। ऑप्शंस देखने के पहले आप देखिए, ये जो इसका एक मॉडल तैयार किया गया है, ये मॉडल है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने की घोषणा की गई है। दूसरी चीज, राजस्थान में किस जगह पे? तो राजस्थान के जयपुर जिले में इसकी घोषणा हुई है। जयपुर जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। ये स्टेडियम 100 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 350 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इस स्टेडियम की जो क्षमता है वो लगभग 75,000 दर्शक इसमें बैठ के मैच देख सकते हैं। तो आपको क्षमता भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही हम दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। जैसा कि बताया कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में बनने जा रहा है, तो विश्व का पहला और दूसरा क्रिकेट स्टेडियम हमें पता होना चाहिए। तो विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। दूसरे स्टेडियम की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 8। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है या फिर शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस डिजीज जो महामारी के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में आज पूरी दुनिया में प्रकोप फैला रहा है अपना, उस महामारी को जिसे कोविड-19 नाम दिया, उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय राजस्थान ने लिया है। अब देखते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। राजस्थान की स्कूली पाठ्यक्रम में इस सत्र से ही, जो सत्र आयोजित होने वाला है, उसी सत्र से विद्यार्थियों को कोरोना वायरस डिजीज 19 के बारे में पढ़ाया जाएगा। राजस्थान में हर शनिवार को स्कूलों में मनाए जाने वाले नो बैग डे, आपको यह भी ध्यान रखना होगा, राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों को स्कूल में जाने
जाते वक्त बैग नहीं ले जाना होता है, तो राजस्थान में हर शनिवार को स्कूलों में मनाए जाने वाले नो बैग डे के दिन कोविड 19 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जागरूकता के दृष्टिकोण से बच्चों को बताई जाएगी, ताकि कोरोना वायरस डिजीज के बारे में उनको जागरूकता मिलती रहे, उनको अधिक जानकारी मिलती रहे। राजस्थान की शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षा के स्तर के हिसाब से कोरोना के लेके पाठ्यक्रम सामग्री तैयार की जाएगी। जिस हिसाब से अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, फिफ्थ क्लास का बच्चा है, 10th का बच्चा है या फिर 12th का बच्चा है, उनके लिए जो स्टैंडर्ड होगा, जो स्तर होगा कोरोना वायरस डिजीज की जानकारी का, जागरूकता का, वो क्लास के माध्यम के अकॉर्डिंग होगा। कौन सी स्तर की क्लास है, उसी स्तर की जानकारी इसके तहत दी जाएगी। तो राजस्थान में कोविड 19 को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है, और इसी जो नेक्स्ट सत्र आयोजित होने वाला है, इसी से ये पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जो कि प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के दिन जानकारी जागरूकता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राजस्व मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, सुमन शर्मा, आर वेंकटेश्वरन, मधु व्यास या आलोक श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आर वेंकटेश्वरन। आर वेंकटेश्वरन को राजस्थान राजस्व मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखते हैं, सबसे पहले तो जानकारी आपके सामने उपलब्ध है महत्वपूर्ण। राजस्थान राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। काफी बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में। होता क्या, एक टेंडेंसी होती है कि हम राज्य की राजधानी या फिर देश की राजधानी को मुख्यालय के तौर पे या तो मानने लगते हैं या फिर निश्चित रूप से वहां होती भी है। तो इसी के चलते काफी बार पूछा गया कि राजस्थान राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय है वो अजमेर में है। हमने यहाँ पे जो राजस्थान राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष है उसके बारे में जिक्र किया। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के सचिव पद हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पर्यटन व देवस्थान का प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को बनाया गया। वन एवं पर्यावरण के सचिव के तौर पर श्रेया गुहा को लगाया गया। उद्योग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार को, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा है, और कृषि विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कुंजीलाल मीणा की नियुक्ति की गई है राजस्थान में। तो हमने देखा महत्वपूर्ण विभाग और उनके सचिव। प्रश्न संख्या 10 है, किसने राजस्थान के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार वाहनों का उद्घाटन किया। तो ऑप्शंस आपके सामने, ओम बिड़ला, अशोक गहलोत, लालचंद कटारिया और सचिन पायलट। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और अधिक जागरूकता गांवों तक पहुंचाने के लिए, गांव के जो अंतिम छोर पर रहने वाले किसान हैं उनके लिए इस फसल बीमा योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूकता प्रचार वाहनों का उद्घाटन किया है। इसके बारे में हम जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है कि राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रत्येक गांव तक प्रसार करने तथा किसानों को जागरूक करने के लिए इस योजना का लाभ उठाने हेतु प्रचार वाहनों का संचालन किए जाने का निर्णय लिया है। 6 जुलाई 2020 को दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा इसके तहत कुल 174 वाहन राजस्थान में घूमकर किसानों को इस योजना के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। कौन सी योजना है, इस योजना के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, श्री लालचंद कटारिया, उन्होंने जागरूकता वाहनों का संचालन करने का ऐलान किया है, जो कि हो चुका है। 6 जुलाई 2020 को दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र से हरी झंडी दिखा के इनको रवाना किया जा चुका है। 174 वाहन है जो राजस्थान के उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां के किसानों को इसके बारे में जागरूकता या तो कम है या फिर जो सफिशिएंट जो नॉलेज है उनको नहीं है इस बीमा योजना के विषय में, तो उनको ये जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही आपको बताएं, विजन आरएस यूट्यूब चैनल जल्दी आपके लिए विजन लर्निंग ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप लेके आ रहा है, जिसमें आपको मिलेगी राजस्थान प्रशासनिक सेवा, रीट, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, सेकंड ग्रेड पुलिस, जो राजस्थान पुलिस है की तैयारी से जुड़ी हुई हर एक सुविधा, प्रैक्टिस सेट, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपके अपने फोन पर ही, ऑनलाइन वीडियो, पेन ड्राइव कोर्सेज, आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड के विषय में जो कोर्सेज हैं, हर दिन आपको परीक्षा के टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी विजन लर्निंग ऐप के नाम से। विजन आरएस यूट्यूब चैनल इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देगा, और इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, कंटेंट, नोट्स और हमारी वेबसाइट के करंट अफेयर्स भी आपको
उपलब्ध हो जाएंगे और भी बहुत कुछ है इस ऐप के माध्यम से आपको जल्द ही वो उपलब्ध हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर करंट अफेयर्स, साथ में इस यूट्यूब चैनल पर विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको डेली जो सामान्य अध्ययन से संबंधित कक्षाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।